नमस्कार दोस्तों। आज ऐसे एक विचार आया कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। शराब अजीब सा लगे किसी को, और पहली बात स्पष्ट कर दूं कि मैं ना कोई शराब का यहाँ पे प्रमोशन कर रहा हूँ, ना उसकी कोई खिलाफत कर रहा हूँ, ना उसकी बुराई कर रहा हूँ, ना उसके फेवर में हूँ। किसी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक लिबरल तरीके से जो उसके बारे में अपना एक तजुर्बा है, जो देखा जो समझा, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अक्सर गांव में ज़्यादातर ये परेशानी होती है, शहरों में भी है, कि कई बार डेथ हो जाती है। यंग कोई अपने जवान बेटे को, अपने पति को, अपने भाई को खो देती हैं लेडीज़। तो बहुत ये चीज़ बदनाम है कि यार ड्रिंक करके वो चला गया, छोड़ गए, वो इतना कुछ नशे में सब कुछ ख़त्म कर लिया। बात ठीक है ये, और इसी वजह से ये चीज़ इतनी बदनाम भी है, कंट्रोवर्शियल है जो भी है इसके बारे में। लेकिन कुछ बातें यहाँ से स्पष्ट कर दूं कि हर किसी को अपनी हेल्थ को समझना होता है। ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। हर किसी का शरीर हर चीज़ के प्रति अलग रिएक्ट करता है। खाने की चीज़ें जो होती है ना, किसी को कुछ खा के परेशानी होती है, किसी को नहीं होती। दुनिया खाती है कुछ, उसमें से 50 लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनसे परेशान हो जाते हैं, 50 ऐसे होते हैं उन चीज़ों से उनको कुछ नहीं होता। तो वही वाली बात है कि ह्यूमन बॉडी बड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो यही इसके मामले में भी है। दूसरा एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूं कि जो ड्रिंक करने के बाद कई बार लोग झगड़ा करते हैं, बाहर झगड़ा किया, यार दोस्तों से झगड़ा किया, अपनी प्रेमिका से झगड़ा किया, अपनी पत्नी से किया, गाली दी, घर में जाके कुछ भी किया, और फिर कहते हैं कि भाई मैं रात नशे में था, मुझे नहीं पता। ये तो 100% मैं मतलब सच बात बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सच बात है ये। कोई रेयरेस्ट ऐसा केस होता है या होता होगा या होता है, मैंने भी देखा रेयरेस्ट, कि किसी की टंग स्लिप हो गई, कोई बात निकल गई, बहुत ज्यादा नशे में था, वो कहना नहीं चाहता, ऐसा तुतला गया और कह गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक कहावत है देहात की कि कोई बहन से बीवी क्यों नहीं कहता रात को नशे में जाके कि चल रूम में चल रहे हैं। सबको पता होता है ना बहन है, ये फर्क कैसे पता होता है नशे में। तो ऐसे ही जो लोग ये कहते हैं, ये झूठ बोलते हैं। असलियत में क्या है, हमारे यहाँ पे मोस्टली, हमारे यहाँ पे इंडियंस के एक शब्द बार बार आता है, मेरी हर वीडियो में दोहराया गया है, तो रिप्रेशन, सप्रेशन, ऑब्सेशन, ये 3 तो खराब सेशन हो गए। चौथा इंफीरियरिटी वाला भी है। दरअसल हमारे यहाँ पे लोग इतने रिप्रेस्ड हैं, इतने कुंठित हैं, इतने कुंठा से भरे हुए हैं कि किसी को अगर किसी से झगड़ा करने का मन है ना, कि उसका मन है मुझे इस दोस्त से झगड़ा करना, अटकने को घूम रहा है, अगर वो 1 महीने दारू नहीं पिएगा तो 1 महीने तक उससे झगड़ा नहीं कर पाएगा। 31 तारीख को अगर उसने दारू पी ली, 1 तारीख से 29-30 तक उसने झगड़ा नहीं किया, तो 31 को पीते जूत बजा लेगा वो अपना, और फिर कहेगा मुझे तो नशा हो रहा था। नहीं, नशा नहीं होता। दरअसल हम दारू पी के जो भी किसी से कहते हैं, वही बातें कहते हैं जो दिन में हम सोच रहे होते हैं डेली, कि ऐसे करूंगा, ऐसे कहूंगा, ये करूंगा। वो हम नशे में, हमारे अंदर एक थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है, बेशर्मी सी आ जाती है, हम उन बातों को कह देते हैं। बस ये रीजन होता है, और कोई बात नहीं होती, और तो सब बहाना होता है। दूसरी बात, आप किसी के साथ हो, चाहे वो आपकी प्रेमिका है, आपकी पत्नी है, आपका भाई है, आपका यार है, आपका दोस्त है, आपका कोई भी है वो, अगर आप उसके बारे में जो सोच रहे हो और वो उससे कह नहीं पा रहे हो, आप ड्रिंक करते ही वो उगल दोगे। चाहे वो नफरत है, चाहे वो मोहब्बत है, जो भी बातें हैं वो ड्रिंक करके आप उगलते हो। ये सच बात है। नशे में इंसान की सच्चाई सामने आती है। तो यहाँ मैं बात सबसे आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे वो लेडीज हैं, चाहे मेल्स हैं, चाहे लड़कियां हैं कम एज की, चाहे कम एज के लड़के हैं, चाहे अधेड़ उम्र के मेल फीमेल्स इसको देख रहे हैं, चाहे बुजुर्ग देख रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं देख रही हैं, कि ड्रिंक करके आपका कोई भी अपना जो करता है उसको डिस्काउंट इसलिए कभी भी मत देना अपनी नजरों में। वो ही काम करता है, वो जो दिन में सोचता है करने के लिए, वो बस दारू के बहाने से खुल के कर लेता है, और फिर दूसरे दिन आपसे माफी मांग लेता, मुझे कुछ नहीं पता था। उसे सब कुछ पता होता है जो वो कर रहा होता है, और अच्छे खासी उसकी सोची समझी साजिश के तहत वो ये सब करता है। रशिया में अब से कोई मतलब शायद 1800 के आसपास की बात होगी, एक जॉर्ज गुरजेफ करके एक संत पैदा हुए। वो उन बहुत कम लोगों में से थे जो उस सदी के स्पिरिचुअलिटी को उपलब्ध हुए थे, ध्यान को, बुद्धत्व को उपलब्ध होना, कहते हैं ना कि ज्ञान की प्राप्ति होगी, सत्य की प्राप्ति होगी। उनमें एक रमन थे और एक जय कृष्ण मूर्ति थे, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, वो हमारे इंडियन थे। 1895 में उनका जन्म हुआ था, और
उसी सदी में जॉर्ज गुरजीएफ पैदा हुए थे। तो जॉर्ज गुरजीएफ क्या करते थे, मेडिटेशन क्लास देते थे। उनको आजकल या उस टाइम में भी रास्कल सेंट करके कहा जाता था। उसका रीजन था कि उनके पास कोई बंदा क्लास लेने गया ध्यान की, मेडिटेशन की, तो उन्होंने उसे एक पैक बना के दे दिया कि ले पी। उसने पी लिया। दूसरी क्लास पे गया तो 2 पैक पिला दिए उस दिन, तीसरी पे 3। तो लोग बोलने लगे यार ये क्लास दे रहा है मेडिटेशन, क्या लोगों को शराब पीनी सिखा रहा है, नहीं तो लोगों को खराब कर रहा है। तो उसने कहा कि मैं जिस बंदे को ध्यान कराना है मैं उसका असली चेहरा तो जान लूं कि ध्यान कराना किसे है, क्योंकि लोग इतने चेहरे पे नकाब लगाने के आदी हो गए हैं कि आप असली चेहरा नहीं पहचान पाते। और मैं आपको सच बताऊं, कुछ लोग तो इतने परफेक्ट हो गए, जैसे थिएटर के कलाकार होते हैं ना, ये नसीरुद्दीन शाह, मनोज वाजपेयी हो गए, ओमपुरी हो गए, थिएटर के कलाकार हैं, ये एक्टिंग में जबरदस्त हैं। तो बाकी खान तो सब हमारे नकली हैं, आमिर खान को छोड़ के मैंने एक्टर नहीं मानता, चलो छोड़ो उस बात को। तो ये ऐसे एक्टर हो जाते हैं लोग कि 10% लोग ऐसे भी हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, उनका नशे में भी असली रूप सामने नहीं आता, वो इतने छटे हुए मक्कार हैं, उनका असली रूप तो बस उनकी पत्नियां जानती हैं कि हाँ ये मेरा पति एक नंबर का दुष्ट है, बाहर बैठ के बहुत पाखंड करता है। और कुछ ऐसे माहिर हैं, मेरे दोस्तों में है एक अपने एडवोकेट साहब, उन्होंने तो अपनी पत्नी को भी पछाड़ दिया, वो भी नहीं पहचान पाई होगी शायद उसे, जो मुझे उम्मीद है। बाकी 80-90% लोगों का असली रूप सामने आ जाता है दारू के नशे में, या फिर जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, इंसान को नफरत हावी हो जाए, चिड़चिड़ा जब होता है, जब असली रूप सामने आता है, या फिर उसको कोई पावर मिल जाए, पद मिल जाए, पैसा मिल जाए अचानक, कि कहीं कर करा के जैसे तैसे पैसा कमा लिया, चाहे मेहनत से कमा लिया, वो एक अलग बात है। इंसान का असली रूप सामने तभी आता है। बस 10% लोग होते हैं जो छिपा जाते हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम वो आ जाता है, 2-4 साल में समझ में आ जाता है हमें। लेकिन दारू पी के जो इंसान करता है वो सच्चाई होती है। आपका कोई भी अपना हो, भाई, दोस्त, पति, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, वो जो करता है वो ही करता है जो उसके दिल में होता है। तो वो जो क्लासेस लेते थे, तो उन्होंने फिर यही बात बोली जॉर्ज गुरजीएफ ने, आप उन्हें यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जॉर्ज गुरजीएफ। उनको रशिया में अटैक भी हुआ था, उन पे जान से मारने के लिए, वो फिर रशिया छोड़ के चले गए थे, किसी अदर कंट्री में रहे थे। तो उन्होंने फिर यही कहा कि इंसान को जिसको मेडिटेशन करानी है उसका असली चेहरा तो पहचानूं, मैं नकली चेहरे को पोत दूंगा, डीप डाउन ही इज द सेम, वो वही रहेगा अंदर से मक्कार का मक्कार। मैंने तो ऊपर का जो झूठा चेहरा है उसे मेडिटेशन करा दी, अंदर का असली आदमी तो छिपा बैठा है अंदर का। जैसे रावण को मारने में कितनी कठिनाई आई थी, क्यों, रावण के इतने सारे चेहरे थे। तो तुम्हें अपने चेहरे जो है काटने हैं ऐसे ही, और वो दारू पी के निकलता है असली चेहरा। तो दूसरी बात, ये इतनी बुरी चीज नहीं है, इंसान बुरा होता है, उसकी गंदगी बाहर आती है दारू पी के, ठीक है जी। दूसरी बात, रिप्रेशन वाली बात एक और बता दूं कि आपने कभी देखा होगा, होली कितना प्यारा त्योहार है, देखते हो, ज्यादा खर्चा भी नहीं होता, 10-20 रुपए का गुलाल बहुत होता है। चलो दिवाली पे तो बहुत खर्चा होता है, पॉल्यूशन भी होता है, हादसे वैसे होते हैं, आग वगैरह लग जाती है, लेकिन होली में इतनी गंदगी इंडिया में क्यों बाहर आती, क्यों? इंडियंस बहुत ज्यादा रिप्रेस्ड हैं, क्योंकि वो इतने रिप्रेशन होते हैं, 364 दिन तो वो बने होते हैं, वो घंटी बजा रहे हैं, कोई अपने ये ऐसे बैठे हैं कि मन तो पैक मारने का था, वहां जाके नमाज पढ़ने लगे, हमारे वाले घंटी बजाने लगे या वो पढ़ने लगे, कोई किताब खोल के बैठ गए। होली वाले दिन ये पीते हैं और फिर अगले दिन अखबारों की खबरें भरी होती हैं फरीदाबाद में कि बीके हॉस्पिटल में इतने एडमिट, कोई रिक्शे वाला, कोई ऑडी वाला, कोई BMW वाला, कोई कार वाला, कोई बाइक वाला पड़े हैं सब, कोई दिल्ली में, मतलब हर जगह, ऑल ओवर इंडिया में बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनका रिप्रेशन जो होता है वो उसमें से निकलते हैं, फिर उनके मन में भड़ास होती है। आपने कभी देखा होली पे लोग अपना नरक लेके साथ घूम रहे होते हैं। आप जब आपको कोई रंग लगाएगा तो उसमें प्यार नहीं होता, वो सोचता है सर रगड़ दूं इससे, बुरी तरह इसकी ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं, इसका रंग ना छूटे। क्यों? तुम्हारे मन में यही तो है कि दूसरे को दुख देना है, होली का बहाना है और तुम अपनी भड़ास निकाल रहे हो, दूसरे को दुख देना है। नहीं तुम एक तिलक लगा दो, थोड़ा सा ऐसे करके लगा दो, या फिर कोई लेडीज पल्ले पड़ गई तो उसके फिर तुम्हारे मन में रहेगी हाँ हाथ घुसा दूं, वहां घुसा दूं, ऐसे कर दूं, या यूं यूं कर दूं, या यूं यूं कर दूं, जो भी है। मतलब क्यों? क्योंकि तुम 364 दिन ऐसे बैठे रहते हो आराम से, तुम्हें वो सब करने का मौका मिला नहीं होता, रिप्रेस्ड हो। और मतलब रिप्रेशन के ही कारण, ये रिप्रेशन के कारण है। मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूं कि उसका मन है मेरे से कुछ बात करने का, वो बंदा मेरे से बात ही नहीं कह पाया अपनी, और जिस दिन पी फिर उस दिन वो मेरे से अपनी बात कह रहा है। ये रिप्रेशन है, सच्ची बात है, रिप्रेशन है। क्यों? मुझे अगर किसी से कोई बात कहनी है, मुझे कोई जरूरत नहीं है ड्रिंक करने की, उल्टा मैं ड्रिंक करके कहने से बचूंगा, मैंने बिना ड्रिंक करे ही उससे अपनी बात कहूंगा। दूसरी बात, अगर इतनी गंदी चीज होती ऑल ओवर द वर्ल्ड,
आर्मी के लिए क्यों अवेलेबल होती? क्या किसी देश की आर्मी को इसलिए पिलाई जाती है कि पियो और पड़ोसी देश से पिट जाओ पी के? ऐसा तो नहीं है। चाहे कोई भी बॉर्डर हो, किसी भी देश का हो, पूरे हर जगह अवेलेबल होती है आर्मी के लिए, लिमिट्स होती हैं। दूसरी बात शराब के ऊपर कि धर्मेंद्र जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, रजत कपूर, गलती हो गई, कि शराब ना होती, इश्क ना होता, ये जीना भी कोई जीना होता। आपकी अदालत जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने शेर कहा था। तो ये इतनी बुरी चीज नहीं है, लोगों ने इसे बुरा बना दिया। हमको आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए कितनी ठीक है, कितने दिनों में ठीक है, कितना गैप देना चाहिए, और हेल्थ को अपनी को मेंटेन करके रखो, अपने व्यवहार को ठीक रखो। अब तुम्हारे अंदर अगर गंदगी है तो देखो ड्रिंक करके बाहर आएगी, तुम तो अपना जहर उगलोगे। और एक और बात, आपके आसपास जो भी इंसान, जो भी लड़का, या कोई 40 साल का है, चाहे कोई 45 का है, चाहे कोई 25 का है, चाहे कोई 50 का है, जो यूं प्रण लेते हैं ना कि अब मैं नहीं पीऊंगा, ये वही लोग होते हैं जिन्हें पीनी नहीं आती, जो पी के बकवासबाजी करते हैं, जिनके अंदर गंदगी भरी होती है। जो सही तरीके से पिएगा उसे ऐसा प्रण लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसे ऐसा पीने से इंसान डाउन जाता है, खराब होता, तो धर्मेंद्र तो कभी एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल है, तो कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। और अमिताभ बच्चन जी पे तो आज तक कोई नशा हुआ नहीं सिवाय रेखा जी के। वो सदा आपने सुना होगा कि लीलावती में है या उसमें है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी को उकसाने नहीं चाह रहा। और मैं तो ये भी चाहता हूं कि लोगों को इतना कंफर्टेबल माहौल बनाना चाहिए कि मेरे कजन मामा है तो गुड़गांव से, सोना से, बहलपे से, लेकिन रहते हुए वसंत कुंज है। मैंने उनकी फैमिली देखी है, नाना, मामा, उनके कजन, उनके और चाचा, ताऊ, सब बैठ के साथ पी रहे होते हैं और बढ़िया तरीके से पीते हैं। अपना 4 ड्रिंक लिए और अपने अपने काम पे लग जाते हैं, खाना खाया और अपने घर चले गए। कोई बकवास नहीं करता किसी से। मुझे चीज बहुत अच्छी लगी। अब किसी को भले बुरी लग जाए, कोई मोटी बुद्धि का यूं कहा बकवास कर रहा है, वो लगती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो वीडियो बनाता हूं, मैं अपनी समझ से जो बनाता हूं, जिसे जैसे लेना है उसको ले लो अपनी समझ के हिसाब से। तो मैं फिर कह रहा हूं, शराब बुरी चीज नहीं है, बुरे आप हो। पैसा बुरा नहीं है, बुरे आप हो। पैसा आने से या शराब आने से इंसान नहीं बदलता। अगर पैसा आने से इंसान बदलता तो सचिन तेंदुलकर तो बहुत घटिया इंसान हो गया होता। पैसा तो बहुत आया उस बंदे पे, तो ऐसा नहीं है। धर्मेंद्र गांव से आए थे, वो खा के गुजारा करा था, चीनी और ये सब गोल, ऐसा भी टाइम था उनपे। उन्होंने खुद बताया था अपने इंटरव्यू में। वो तो नहीं बदले, वो तो आज भी हम भले, आपने देखा होगा कैसे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, एकदम से रोने लगते हैं वो। तो दोस्तों, शराब को गाली मत दो। गलत ये लोग ही हैं, इन पे पीनी नहीं आती। कुछ लोग तो ज्यादा पी लेते हैं या अपना कर रहे हैं, नाली में पड़े हैं। मेन बात वही है, आपके अंदर की असलियत बाहर आती है, ये सच बात है। और हमारी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने नागरिकों को अच्छी शराब मुहैया कराए, मिलावट पे रोक लगाई जाए। अच्छी शराब मिलनी चाहिए लोगों को पीने के लिए, और अच्छा तरीका आना चाहिए, और लोगों को कंफर्टेबल करना चाहिए, ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैं इतने दिनों से बंधा पड़ा था, घर वालों ने बंदूक लगा रखी थी। फिर इंसान ज्यादा पिएगा। आपने उन्हें रिप्रेस कर दिया है, सप्रेस कर दिया है। अपने बच्चों को, अपने भाई, अपने पति को, मैं औरतों से भी कह रहा हूँ, रिप्रेस सप्रेस ना करो। उन्हें कंफर्टेबल रहने दो ड्रिंक्स के प्रति, कि भाई कोई बात नहीं, पी लो, पर थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। आके बॉक्सिंग किट टाँक लो, उसमें अपना आके कर लिया करो प्रैक्टिस। नशे में उस पर नाम लिख रहा करो उस आदमी का जिससे आपका जहर भरा हुआ है। कोई आदमी दारू पी के किसी झगड़ा कर रहा है और वो ये कह रहा है कि नशे में हो गया, नहीं हुआ। वो सोच के रहता था कि मुझे इससे अटकना है, पंगे लेने हैं, अपनी बीवी को गाली देनी है, सोच रहा था बहुत दिन से, तो देगा दारू पी के। दूसरी बात, एक आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, सच्ची बात है, सच्ची 100%, मेरे दोस्त की बात है, हंसी की बात है थोड़ी। वो ड्रिंक करके आ रहा था, चिकन भी खाया था, हाथ चिकने हो रहे थे, अब ड्रिंक की हुई थी। तो लड़कों में एक घटिया आदत होती है, मुझे ये पसंद नहीं है। एक तो मुझे ये पसंद नहीं है स्मोकिंग, और दूसरा रजनीगंधा, बड़े टुच्चे नशे हैं रजनीगंधा, तुलसी खाना। ड्रिंक तक ठीक है, लिक्विड तक। तो आ रहा था उस दिन हमारे फरीदाबाद में प्लेन गिरा था जवाहर कॉलोनी में, जब की बात है, ईयर भूल गया मैं। तो वो ऐसे आ रहा था और फोन पे बात कर रहा था पीते हुए। अब फोन पे बात कर रहा था, कपिल विहार करके एक जगह पड़ती है, उसके पीछे वाले रोड पे था वो, दूसरे गेयर में उसकी गाड़ी थी। तो वो रजनीगंधा खा रहा था। वो ऐसे शीशा खोल के नहीं थूकते, क्योंकि रजनीगंधा को ऐसे थूकते हैं तो वो खिड़की पे आ जाता है इनकी पे। तो वो पूरा खिड़की खोल के ऐसे करके, मतलब यूं ऐसे करके वो झुका यूं नीचे, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब उसके ऐसे फोन लगा हुआ था और ऐसे वो झुका नीचे। अब जैसे वो झुका, उसका पेट ज्यादा था, भारी था शरीर, एकदम से ब्रेकर आया और उसका हाथ रिपट गया स्टीयरिंग से, चिकना हो रहा था, चिकन खा के आया था। वो खिड़की खोली हुई थी थूकने के लिए, खिड़की से बाहर जा गिरा, बाहर गिर गया रोड पर। गाड़ी उसकी बंद नहीं हुई, क्योंकि गाड़ी कम स्पीड पे थी और रोड खाली था, और सामने ग्रीन बेल्ट में जाके टकराई। काफी दूर तक गाड़ी अकेली चलती रही अपने आप में, जैसे ऑटोमेटिक हो, जेम्स बॉन्ड की हो, एस्ट्रे मार्टिन।
और सामने जाके टकरा गई। अब लोग भाग रहे हैं, लोग कह रहे हैं गाड़ी अपने आप आ गई, ये कैसे आ गई, अकेली गाड़ी कैसे चल रही है। और वो पीछे पीछे कह रहा अपने दोस्त से कि रख जो फोन, तेरे वजह से मैं गिर गया, उसके घुटने पुटने थोड़े छिल गए। फिर पब्लिक हैरान है कि बिना ड्राइवर के गाड़ी कैसे आ गई यहाँ पे, मतलब काफी दूर तक चलेगी गाड़ी उसकी, सच्ची बात है, अब आप लगा लो। लेकिन मतलब वो दोस्त ठीक है, वो मतलब ड्रिंक वो अपने हिसाब में कर लेता है, ऐसा नहीं है वो गलत है। लेकिन उसके साथ हुआ, वो ओवरवेट था जो भी है, या उसके साथ होना था, उसके हाथ स्लिप हो गया उस गुटखा के चक्कर में। तो कई बार बड़ी कॉमेडी हो जाती है। वही भाई ड्रिंक कर रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, जब वो कह रही तुम मुझे, ये कह रही थी यू डोंट लव मी, तुम मुझे प्यार नहीं करते, कह रहा नहीं आई रियली आई पैग यू, एकदम कह रहा नहीं नहीं आई लव यू, फिर ऐसे करके बोल रहा है, उसके मुंह से आई पैग यू निकल गई कि उसके हाथ में पैग था, आई पैग यू ऐसे करके। तो कई बार ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है फंबल करना, या मैं अपनी किसी वीडियो में अटक गया। हमारे कोई देश के नेता कई बार अटक नहीं जाते हैं, कहना कुछ चाह रहे हैं, कुछ निकल गया, वो एक अलग चीज है। अगर ऐसे किसी की टंग स्लिप हो जाए नशे में, वो एक अलग चीज है। लेकिन कोई बहुत ज्यादा हरकतें अगर करता है, वो इसलिए करता है कि उसे मजा आता है ऐसे करने में। ठीक है जी, बहुत लंबी 16 मिनट समथिंग सेकंड्स हो गए हैं। नमस्कार, शेयर कर दिया करो यार प्लीज वीडियो को थोड़ा आगे, अगर आपको पसंद आए, बातें ठीक लगे। ओके जी।